हेलो फ्रेंड्स, राधे 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 श्याम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। एंड आप लोग जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया एंड जो लोग कमेंट करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, मेरी तरफ से शुक्रिया। ठीक है। और आज हम लोग रीडिंग करेंगे आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है करंट में। जब भी आप ये वीडियो देखेंगे, जब भी देखेंगे, तो उस टाइम ये पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे होंगे। ठीक है। और टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी देखोगे ये आपसे रेजोनेट करेगी। ठीक है। और आप इसके लिए आप सबसे पहले भगवान जी का नाम जरूर ले लें। ठीक है। आप कम से कम 11 बार, ज्यादा से ज्यादा जितनी बार भी आप ले सकते हो ले लो। ठीक है। अपने अपने भगवान का नाम ले लो और फिर ये रीडिंग देखो। ठीक है। पॉज करके देख लो। अगर भगवान जी का नाम लेना चाहते हो एकाग्रता से तो पॉज करके ले लो। ठीक है। वीडियो पॉज कर लो और अपना नाम ले लो। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ठीक है। आप पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम जरूर किया करिए। ठीक है। जरूर से मतलब जरूर से। ठीक है। ताकि आपकी लाइफ में जो चीजें नहीं आ पा रही हैं पॉजिटिव, वो भी आ जाए। ओके। चलिए देखते हैं। आप लोग ध्यान करें अपने भगवान का और मनी मन अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। जो लोग तेजी से लेना चाहते हैं वो लोग तेजी से ले लें, बट लें। ठीक है। अपने पार्टनर को ध्यान करें। चलिए भगवान जी, मुझे इन लोगों के एनर्जीज कनेक्ट कराएं। आप लोगों को कार्ड्स दिख रहा है? तुझे मैं खो न दूं, मिले जो खुदा तो बोल दूं। तू बताओ, इतने सारे कार्ड्स निकाल रही हूँ, मेरा जी नहीं मान रहा। निकालना तो मैं और चाहती हूँ लेकिन आप लोगों को दिखना ही बंद हो जाएंगे, तो बस जी मान गया। जी का यही है। रीजन दो, रीजन दोगे मान जाएगा। अब रीजन नहीं है, नहीं मानेगा। ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है। ओके। आपके पार्टनर ना आपको ऑफर करने की सोच रहे हैं। ठीक है। आपके पार्टनर आपको ऑफर करने की सोच रहे हैं। बहुत ज्यादा चांसेस ये हैं कि आपके पार्टनर की फैमिली में, ठीक है, भले ही आपके पार्टनर थोड़ा अलग रहते हो या जॉब की वजह से बाहर कहीं रहते हो, या बहुत ज्यादा चांसेस ये भी हो सकते हैं कि अपनी एजुकेशन के रिलेटेड बाहर कहीं रह रहे हो, या कहीं भी अगर वो बाहर रह रहे हैं तो वो उन लोगों से दूर है जो उनके फैमिली मेंबर है। लेकिन करंट में जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब वो अपने घर में या तो उनके कोई फंक्शन हो रहा है, छोटा ही मोटा फंक्शन हो सकता है, किसी बच्चे का बर्थडे वगैरह, जिसकी वजह से वो या तो घर में गए हैं। अगर वो घर में ही रहते हैं तो उनके घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन हो सकता है, जैसे किसी भी बच्चे का बर्थडे या कोई बच्चे का आना। ठीक है। इस तरीके से चीजें हो सकती हैं जिसकी वजह से घर में एक नॉर्मल बिहेव है, व्यवहार है। इनके घर का सिस्टम थोड़ा सा इस तरीके का दिख रहा है कि हो सकता है इनके घर में थोड़ी ज्यादा लोग हो, इनके परिवार में ज्यादा लोग अगर हैं तो इनका ये रहता है कि कोई भी प्रॉब्लम आती है सब लोग एक साथ सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि मान लो कि इनके घर में आ गया 60,000 रुपए का खर्चा, तो मान लो जितने भाई बहन है सबने 5-5,
10-10 हज़ार रुपए करके दे दिया। इस तरीके का इनका रहता है और हर प्रॉब्लम सॉल्व रहती है। उस तरीके से इनसे भी पैसे लिए जाते हैं, वो भले ही ये अनमैरिड हैं, लेकिन इनसे लिए जाते हैं, ठीक है? या ये लड़का-लड़की कोई भी हो, पर इनसे भी लिए जाते हैं और उस फंक्शन में ये शामिल हैं, ठीक है? ऐसा बहुत ज़्यादा चांसेस है। ज़्यादातर ये फंक्शन मुझे किसी बेबी का ही दिख रहा है, या तो कोई बेबी इनके घर में नया आया है, या फिर ऐसा हो सकता है कि किसी बेबी का बर्थडे है, ठीक है? जिसकी वजह से इनके घर में काफ़ी धूम मची हुई है और उस बर्थडे से या बेबी आया उससे इनको रिलेट करके बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है कि अरे इनके तो अभी देखो जैसे इनके भाई के बच्चे हैं या इस तरीके का कोई है, तो इस तरीके से इनको भी उससे रिलेट किया जा रहा है, या मान लो बच्चा हुआ है तो इनको इस तरीके से रिलेट किया जा रहा है कि अभी आगे तुम्हारा भी नंबर है, अभी तुम्हारी भी शादी होनी है, अभी तुम्हारा भी नंबर आएगा, या देखो अभी तुम्हारा भी बर्थडे, अभी तक तुम्हारा ही बर्थडे मनाया जा रहा है, इनके देखो बच्चों का भी बर्थडे मनाया जा रहा है। इस तरीके से हँसी-मज़ाक वाला माहौल इनके घर में क्रिएट हो रहा है, ठीक है? और जब इनको इस तरीके से रिलेट किया जाता है ना कि आपका आगे आपका नंबर है, आपके भी बच्चे हैं या किस तरीके का, तो फिर इनको उस टाइम इनको आपकी ही याद आती है, ठीक है? उस टाइम ये आपके बारे में ही एक झलक सोचते ज़रूर हैं, ठीक है? चाहे ये खुद इन्होंने डिस्टेंस क्रिएट किया हो, आपने किया हो, पर ये तब आपके बारे में एक पॉइंट सोचते ज़रूर हैं। एंड जब ये आपके बारे में कुछ भी थोड़ा-सा सोच लेते हैं एंड उसके बाद इनको ये चीज़ लगती है कि क्यों, मतलब आप दोनों थोड़ा-सा अलग हैं। इनको ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है कि एफर्ट्स आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा लगाए गए हैं और इन्होंने बेशक ही नाराज़गी दिखाई है, बेशक की नाराज़गी दिखाई है। मतलब कि जिस नाराज़गी का कोई मतलब भी नहीं था, इस तरीके से इन्होंने नाराज़गी दिखा-दिखा के इन्होंने अपने ऑफ़र्स को ठुकरा दिया, ठीक है? इनको इस तरीके का लग रहा है कि इन्होंने आपकी अ, जो ऑफ़र था, फर्स्ट ऑफ़र बोले तो आपने जो इतने सारे आपने एफर्ट लगाए, बहुत ज़्यादा चीज़ें करी इनके लिए, लेकिन एक तरीके से देखो तो वो फर्स्ट ही था। अगर ये उस तरीके से बिहेव करते आपसे इक्वली लेते-देते, ठीक है? आपके लिए एफर्ट्स लगाते, अपने आप को आपके एफर्ट्स पे खुश दिखाते कि आपके एफर्ट्स से खुश हैं, तो आप आगे और भी एफर्ट्स लगाते, और भी चीज़ें आपके पास थी इनको देने के लिए, ठीक है? चीज़ें आगे बढ़ती, लेकिन इनको खुद नहीं समझ में आ रहा कि ना जाने क्यों आप दोनों अचानक से सेपरेट हो गए। एक्चुअल में इस पर्सन ने आपके साथ थोड़ा-सा गलत चीज़ें की हैं, लेकिन इस पर्सन को ये नहीं पता है, क्योंकि ये आदी हो गया था उस बिहेवियर का कि जैसे आपको हर्ट करना, आपको बेइज़्ज़त करना। आपने कभी कुछ बोला नहीं जिस वज़ह से ये पर्सन ना उस बिहेवियर का आदी हो गया था। तो इस पर्सन और अचानक से देन आपने कट कर दिया कि नहीं, मुझे अब बेइज़्ज़ती नहीं बर्दाश्त है, एंड आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट देखना स्टार्ट किया। देन उसके बाद से इस पर्सन को खुद नहीं समझ में आ रहा कि एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या हुई, आपने अचानक से बात करना या सारी चीज़ें क्यों बंद कर दिया। इसको पर्सन को ये नहीं पता है कि अचानक से नहीं हुआ है, आपने बहुत लंबे समय तक चीज़ें बर्दाश्त करी हुई हैं, तब आप गए हो। लेकिन इस पर्सन को इतनी ज़्यादा हैबिट हो गई थी आपकी बेइज़्ज़ती करने की या इग्नोर करने की, कि इस पर्सन को ये चीज़ बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही कि रीज़न क्या है, आपने अपनी तरफ से अचानक से एफर्ट्स लेने क्यों बंद कर दिए। यहाँ पे आपकी सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि अब आपने ना सारा कुछ अपनी पावर अपने हाथों में ले ली है, जहाँ एक वक़्त पे आप बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, आपकी पावर लगभग इस पर्सन के हाथों में थी कि आप अपनी तरफ से एफर्ट्स करते थे, ये पर्सन चाहे तो एक्सेप्ट करे, चाहे तो ना करे, इस तरीके की सिचुएशन थी। वहीं पे अब सिचुएशन ऐसी आ गई है कि आपने अपने इमोशंस, अपने माइंड एंड अपनी हर चीज़ को अपने कंट्रोल में कर लिया। आप चाहो तो एक्शन करो, आप चाहो तो ना करो, ठीक है? आपने अपने करियर पे, जो कि आपने बहुत लंबे समय से छोड़ा हुआ था, उस पे आपने ध्यान देना स्टार्ट किया, आपने फैमिली वगैरह पे भी ध्यान देना स्टार्ट किया है, आपने इन सब चीज़ों को छोड़ दिया क्योंकि एक्चुअल में आप काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके थे। वो इमोशनल वाला फेज़ है, ऐसा नहीं कि अब आप किसी के लिए इमोशनल नहीं हैं आप, लेकिन आपने अपने इमोशंस को बैलेंस किया हुआ है, आपको जिसके लिए इमोशनल होना है, आप उसके लिए हो रहे हो, जिसके लिए नहीं होना है, आप उसके लिए नहीं हो रहे हो, ठीक है? इस तरीके की आपकी सिचुएशन है, ठीक है? यहाँ पे एक चीज़ थोड़ी-सी ये भी दिख रही है कि आपकी फैमिली में आपके पार्टनर की नहीं, आपकी फैमिली में कोई पर्सन ऐसा भी है, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी फैमिली में कोई पर्सन ऐसा भी है जिसको आप ज़्यादा महत्व दे रहे हो। वो कोई लेडी भी हो सकती हैं और कोई मेल फीमेल कोई भी फिगर हो सकता है जिसको आप ज़्यादा महत्व दे रहे हो। ज़्यादातर ये आपके माता या पिता हो सकती हैं, जिनको आपने ये चीज़ महसूस की है कि किसी के प्यार में या किसी के चक्कर में पड़ने आपने इन लोगों को कहीं न कहीं इग्नोर किया, ना चाहते हुए भी, ना जानते हुए भी। तो अब आप ये चीज़ थोड़ा-सा देख रहे हो कि आपकी लाइफ़ में इन लोगों का महत्व क्या है, और जो कि आपको ये समझ में आया कि एक्चुअल में इनका बहुत ज़्यादा महत्व है, इन्होंने बहुत कुछ आपके लिए किया
किया हुआ है। तो आपने अपनी जो इमोशंस थे, जो भी एनर्जीज़ थी, वो कहीं न कहीं ला के अपने इनके लिए आपने छोड़ दिया कि यार, जैसे लोग बोलते हैं ना, मैंने शॉर्ट्स वगैरह में देखा है कि प्यार करना है तो माँ से करो। इस तरीके की सिचुएशन कुछ आपकी लाइफ में आ गई है। आपने अपनी माँ, जो भी ये फिगर है आपकी लाइफ में, माता हो, पिता हो या कोई ऐसा है जिसने आपके लिए बहुत कुछ किया हुआ है और आप ये चीज़ मानते हो कि उसने आपके लिए बहुत कुछ किया है। आप अब उनके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस हो, आपने ये सब चीज़ें छोड़ दी हैं, ये पास्ट को आपने थोड़ा-सा छोड़ दिया है। बस आप वीडियो देख रहे हो, लेकिन उन सब चीज़ों को आपने हटा दिया है। और जिस पर्सन की बात मैं कर रही हूँ कि आपने अपना एनर्जी अब उन पे लगाई है, वो पर्सन भी इमोशनली कनेक्ट है आपसे। वो उस पर्सन ने बहुत कुछ किया है, इमोशनली कनेक्ट भी है आपसे और वो काफ़ी ज़्यादा आपके बदलते बिहेवियर से खुश भी बहुत ज़्यादा हैं। क्योंकि उनकी हो सकता है पहले कई ज़्यादा शिकायतें रहती हों कि अरे ये तो ऐसा नहीं करती, अरे वो तो ऐसा नहीं करती, ऐसा नहीं करती, वैसा नहीं, क्योंकि आप कहीं न कहीं बिज़ी हुआ करते थे और इनकी उतनी अच्छी नहीं सुन पाते थे। पर वहीं पे अब आपने इस पर्सन की केयर करना, इस पर्सन को समझना, सोचना, इस बात की बात सुनना, इस तरीके की चीज़ें स्टार्ट की हुई हैं और आपकी लाइफ़ अभी उस पर्सन में है और आप उस पर्सन को ही सोच के बहुत ज़्यादा कुछ अपनी लाइफ में करना चाहते हैं, क्योंकि आपको भी ये चीज़ कहीं न कहीं से समझ में आई है कि आपने ये प्यार-मोहब्बत के चक्कर में पड़ के काफ़ी ज़्यादा समय बर्बाद कर दिया, जो आपको करना नहीं चाहिए था। ठीक है? और आप परमानेंट, ठीक है? अब आपकी लाइफ में क्या चीज़ें हो रही हैं कि आप ना इस पर्सन की लाइफ के बारे में ना ही तो सोच रहे हो, ना ही सोचना चाहते हो। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप सोचना चाह रहे हो या सोच रहे हो, बिल्कुल नहीं। ठीक है? आपकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन भी है, आपकी लाइफ में, ठीक है? कोई इस तरीके का पर्सन भी है जो आपको बताता है। वो पर्सन जो मैंने बताया था, वो आपसे इमोशनली कनेक्ट है। वो मदर फिगर मुझे ज़्यादा दिख रहा था, हो सकता है फादर भी हो, लेकिन ये जो मैं जिसकी बात कर रही हूँ, ये फादर फिगर दिख रहा है मुझे। इस तरीके से कि वो आपको बताते हैं, समझाते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और किस चीज़ से दूर हटना चाहिए, क्या पास आना चाहिए। ये हो सकता है आपके बारे में जानते हों, आपकी लव लाइफ़ के बारे में जानते हों, ज़्यादा चांसेस ये दिख रहे हैं कि नहीं जानते हैं। वो बस आपको बताते रहते हैं कि आपको ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, इस तरीके से करना चाहिए, उस तरीके से करना चाहिए। गज़ब की बात ये है कि इतना जो भी आपको ऑर्डर्स मिल रहे हैं, जो भी आपका प्यार बढ़ रहा है, फैमिली में जो भी चीज़ें हैं, आपको उन सब चीज़ें करने में कोई दबाव महसूस नहीं हो रहा है। आप बिल्कुल रेडी हो अपने फैमिली की या ये जो भी लोग हैं जिनकी आप सेवा में थोड़ा-सा तत्पर होना चाहते हैं, आपको बिल्कुल भी कोई तकलीफ़ नहीं है, ना ही आप किसी तरीके का दबाव महसूस कर रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना, ना ही ये लोग दबाव डाल रहे हैं। आप इनके लिए सब कुछ करना चाहते हो अपनी मर्ज़ी से, ठीक है? आपको इन सब चीज़ों में खुशी भी मिल रही है, ठीक है? कई बार ऐसा होता है कि आप उस जगह को यानी कि पास्ट को, अपने पार्टनर को 1-2 बार झाँक के यानी कि कहीं न कहीं से या तो ऑनलाइन या तो ऑफ़लाइन आप ये चीज़ देखते हो कि वो आपके पार्टनर कैसे हैं, किस तरीके से हैं, किस खुशी में हैं। लेकिन आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता वो किसी के भी साथ हो, किसी भी सिचुएशन में हो, कुछ भी चल रहा हो, आपको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ रहा है इस वक़्त। ठीक है? आप अपने में मस्त हो, आप अपनी फ़ैमिली में मस्त हो, आप अपने पेरेंट्स की सेवा में मस्त हो, आपके जो भी लोग हैं उनके साथ आप खुश हो। ठीक है? रही बात यहाँ पे मैरिज की, आपने उस पर्सन के साथ मैरिज सोची हुई थी, बस यहाँ पे थोड़ा-सा फ़र्क ये हो गया कि आपको अब इस सब चीज़ों की नहीं पड़ी हुई है। आप उस पर्सन की मैरिज कहीं और फ़िक्स हो रही है, आपके जो पार्टनर है और आपको अगर ये चीज़ पता है तो आपको कुछ ख़ास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आपको लग रहा है हाँ, ठीक है जो चल रहा है बढ़िया ही चल रहा है। आपके सपने टूटे हुए हैं, थोड़ा-सा आपने इस पर्सन के साथ चीज़ें सोची हुई थी बट नहीं हो पाई तो आपको ज़्यादा हर्ट है बट आपने ये चीज़ें कहीं न कहीं अंदर ही अंदर ढाल ली हैं और अपनी फैमिली में, अपने पेरेंट्स की खुशी में खुश हो गए हैं, ठीक है? तो ये सब चीज़ें हो रही हैं आपके साथ लेकिन आप उस चीज़ों को दिखा नहीं रहे हैं, वो कहीं न कहीं अंदर ही ठीक है, आप जो हो रहा है उसी में आपने खुश होने का ठान लिया है, ठीक है? आपके अंदर मुझे इस तरीके की भी चीज़ें दिखा रही हैं, जैसे कुछ लोगों के लाइफ में ऐसा होता है कि मुझे बहुत पैसे कमाने हैं, मुझे बहुत मेहनत करनी है, मुझे बहुत ये चाहिए, वो चाहिए। आपकी ये सारी इच्छाएँ भी खत्म हैं, आपको बिल्कुल नहीं चाहिए। आपको कोई लाइफ में कुछ ऐसा नहीं चाहिए, कुछ नया नहीं चाहिए, आप कुछ पैसे भी आप मतलब आप एक ऐसे संतुष्ट आत्मा तरीके के हो गए हैं, मतलब आपके पास जो है आप उतने में खुश हैं। इस तरीके का आपके साथ थोड़ा-सा बिहेवियर हो गया। आप बस उनको खुश देखना चाहते हैं जो भी आपके साथ है, ठीक है? बाकी आपको लगता है कि आप किसी को खुश नहीं कर सकते, बस जिनको जिनको खुश करना आपके हाथ में है, आप उनको खुश कर रहे हैं। आप अपनी ज़िंदगी के साथ आपने ज़बरदस्ती करना बंद कर दिया है, लाइक जैसे होता है कि मैं बहुत कमाऊँगा, मैं बहुत ये करूँगा, बहुत वो करूँगा, मैं बहुत सब कुछ कर डालूँगा। इस तरीके के थॉट आपके माइंड से हट चुके हैं। आपको लगता है ज़िंदगी जितनी है सुकून से जीनी चाहिए, ठीक है? इस तरीके की थॉट मुझे दिख रही है। हाँ, हर्ट है आपको अगर आपके पार्टनर हैं जिनकी
मैरिज फिक्स हो रही है और ज़्यादा चांसेस यही है कि आपके पार्टनर की मैरिज फिक्स हो रही है। तो आपको ये चीज़ पता है, या तो आपको इंट्यूशन आ रही है या आपको डायरेक्ट ये चीज़ पता है कि उनकी मैरिज फिक्स हो रही है, ये रिंग सेरेमनी है या कुछ इस तरीके का फंक्शन है उनके घर में भी फंक्शन। आपकी फीलिंग्स यहाँ पे आ रही थी। हाँ, तो आपको अगर इस तरीके की चीज़ें लग रही हैं कि उनकी लाइफ़ में भी फंक्शन है कुछ इस तरीके का, तो आपको दिख रहा है, चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन आपने वहाँ पे रिएक्ट करना बंद कर दिया है। हर्ट हो रहा है आपको, लेकिन वहाँ से आपने सोचना बंद किया हुआ है, ठीक है? आप वहाँ पे दिमाग नहीं लगा रहे हो और आपको ऐसा लगता है एक्चुअल में आपको ना भगवान ने नई-नई चीज़ें दिखाई हैं, नए-नए संघर्ष दिए हैं, आपको हर्ट होता है उनको देख के, लेकिन आप उन चीज़ों को नहीं दिखाते हैं। ठीक है? आप एक तरीके से आपको भगवान रोशनी दे रहे हैं, आपको उन चीज़ों से निकलना है, ठीक है? जो चीज़ें आपके लिए नहीं थी, वो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं। यहाँ पे सिंपल सी बात है, भगवान ने आपको बहुत कुछ सिखाया हुआ है, आपको एक्शन लेना सिखाया हुआ है, आपको इमोशंस बैलेंस करना सिखाए हुए हैं, आपको आपकी वास्तविकता दिखाई है, आपके लिए कौन लाइफ़ में ज़रूरी है, कौन लाइफ़ में नहीं ज़रूरी है, इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हुई हैं। तो अब यहाँ पे देखना ये है कि आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोचते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ मिनट। क्या हुआ तुम्हें? अचानक से तुम क्यों ऐसे हो गई? 1 मिनट रुक जाइए, मेरी कैंडल में थोड़ा सा इशू आ गया है जो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। कसम है तेरी सुरूठ है। थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिएगा वीडियो को, ओके? क्योंकि टाइम लग रहा है और मैं तो इतना एडिट नहीं कर पाऊंगी। चलो रहने देते हैं, समय काफी बर्बाद हो रहा है, रहने देते हैं। चलो देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप अपने पार्टनर के बारे में सोचें कि आपके पार्टनर अपनी लाइफ में किस सिचुएशन पे हैं, ठीक है? क्योंकि हाँ, आपके पार्टनर की लाइफ में कोई फंक्शन हो रहा है, जैसा कि मैंने बताया था, अभी कोई फैमिली फंक्शन टाइप का चल रहा है, ठीक है? और मतलब बच्चे को लेके, और एक्चुअल में उनकी लाइफ भी कहीं न कहीं जुड़ रही है किसी से, तो इस वजह से उनको भी उस सिचुएशन से रिलेट किया जा रहा है। भगवान जी मुझे कन्फर्म करें, जो व्यूअर्स हैं हमारे, उनके पार्टनर उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। जो पार्टनर है हमारे, वो उनके व्यूअर्स के वो पार्टनर के विषय में क्या सोच रहे हैं, भगवान जी मुझे कंफर्म करें। आपको मैं एक चीज़ बता दूं, आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, ठीक है? चलिए भगवान जी मुझे कंफर्म करें। अब मैं थोड़े से इस वाले कार्ड से इन वाले कार्ड से देख लेते हैं। चलो सॉरी। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊं, अगर इनकी लाइफ में कोई फंक्शन स्टार्ट होने वाला है, जो कि मैंने बताया कि एक बेबी को लेके कोई फंक्शन है, और एक्चुअल में इन्होंने भी अपने कदम आगे बढ़ाए हुए हैं, तो इनकी लाइफ में भी कोई ना कोई फंक्शन होने को है या हो रहा है, ठीक है? ऑब्वियस सी बात है कि फंक्शंस में गाने जरूर बजते हैं, और इस पर्सन को गाने जैसे ही बजते हैं, ये पर्सन आपसे खुद को रिलेट कर लेता है, ठीक है? इसको, ये पर्सन को एक चीज लग रही है कि आपको, यानी कि आपने जो ऑफर दिए थे,
आपने जो ऑफ़र दिए थे वो इस पर्सन ने क्यों रिजेक्ट कर दिया? इसको एक मन में हल्का-सा रिग्रेट है और ये कहीं न कहीं अपने पैर मतलब यानी कि अगर हो सकता है इनकी रिंग सेरेमनी आने वाली है या मैरिज फिक्स होने वाली है, तो इनको ये चीज़ें लग रही हैं कि इन्होंने कहीं न कहीं गलत कदम उठा लिया है, जिससे इनकी मतलब जो इनकी लाइफ़ है वो बर्बाद हो सकती है, आपकी तो 100% बर्बाद ही है, इनकी की भी घायल हो जाएँगे और जो अ इनसे इनकी लाइफ़ जिनके साथ बंधने वाली है, उनकी भी लाइफ़ बर्बाद होगी, ऐसा ये पर्सन बैठे-बैठे सोच रहे हैं। क्योंकि भले ही फंक्शन इनका हो और इनके साथ कोई और पर्सन हो, लेकिन होते हुए भी इस पर्सन को तुरंत-तुरंत आपकी याद आ जाती है, ठीक है? इस पर्सन को कहीं न कहीं थॉट थी या आप लोगों ने कभी बातें भी की होंगी इस तरीके की कि जो बच्चे हैं आपको इनके साथ चाहिए या इनको आपके साथ चाहिए, इस तरीके की अगर बच्चों की कोई बात हुई कि हम अपने बच्चों को इस तरीके से पढ़ाएँगे, लिखाएँगे या इस तरीके की कोई भी बात हुई, तो इस पर्सन का उस फंक्शन में होते हुए, अपने फंक्शन में होते हुए पूरा का पूरा ध्यान आप पर है। ये पर्सन आपके बारे में लगातार सोच रहे हैं और इनको ये चीज़ लग रही है कि मैं डिसीज़न गलत ले रहा हूँ या नहीं ले रहा हूँ, ठीक है? इनको कन्फर्म नहीं है कि क्या ये गलत ही है या नहीं गलत है, ठीक है? और इनकी जो लाइफ़ पार्टनर या लाइफ़ पार्टनर है जेंडर वाइज़ ले लीजिएगा अपना, ठीक है? जो भी इनका अपोज़िट जेंडर पार्टनर है, ठीक है? उनको ये देख रहे हैं और उसको उस पर्सन में इनको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा, भले ही वो कितना भी सजा-ओढ़ा, चमकदार पर्सन हो, बहुत सुंदर हो, हैंडसम हो, जो कुछ हो वो पर्सन, इस पर्सन को उसमें यानी कि आपके पार्टनर को, हमारे व्यूअर्स के पार्टनर को उनके पार्टनर में जिससे वो जुड़ने वाले हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं हो रहा उस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं ये, काफ़ी ज़्यादा उनको दिख रहा है कि ये सुंदर है, लेकिन अट्रैक्शन नहीं हो रहा है, ठीक है? दिख रहा है कि ये बहुत शालीन है, सुशील है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इनको अटैचमेंट फ़ील नहीं हो रही है। इनके दिल से नहीं आता इस तरीके का कि हाँ, मुझे उस पर्सन की तरफ जाना चाहिए, ठीक है? या मुझे उससे मैरिज करनी चाहिए या मुझे उसके साथ इन्वॉल्व होना चाहिए। ये जगलिंग कर रहे हैं, उसमें भी जगलिंग में आपका पार्ट यानी कि आपकी तरफ का जो तराजू है ना, वो काफ़ी भारी है, ठीक है? ये चाह क्या रहे हैं, ये एक्चुअल में उन सब चीज़ों को हटाना ही चाह रहे हैं। आपकी यादों को ये करना नहीं चाह रहे हैं, आपको ये मिस करना नहीं चाह रहे, लेकिन ये चाह के भी हटा नहीं पा रहे हैं। इनके फंक्शन इनका है चल आपकी बातें रही हैं इस पर्सन के दिमाग में, ठीक है? बहुत अच्छे पार्टनर इनके लाइफ पार्टनर जो है बहुत अच्छे ढूँढ के लाए होंगे इनकी फैमिली वाले, लेकिन उसके बावजूद भी इनको अटैचमेंट फ़ील नहीं हो रही। इनको बहुत दिख रहा है कि आपकी अपेक्षा, हमारे व्यूअर्स की अपेक्षा जो इनके पार्टनर हैं, वो काफ़ी सुंदर हैं, काफ़ी हैंडसम हैं, जो भी आप समझो वो हैं। लेकिन इनको अटैचमेंट फ़ील नहीं हो रही, इनको कनेक्शन फ़ील नहीं हो रहा, इनको खुशी फ़ील नहीं हो रही, इनकी फैमिली वाले बेशक खुश हैं, उस चीज़ से काफ़ी खुश हैं, काफ़ी हँस-हँस के बात करते हो, इनको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा, इनको हर वक़्त आपके बारे में सोचते हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि अपनी लाइफ़ में गलत डिसीज़न ले रहे हैं और लिए जा रहे हैं, ठीक है? इस तरीके का इन पर्सन को लग रहा होगा। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं देखो सबके साथ देखो रीडिंग मैंने बताया कि कुछ लोगों के साथ रेज़ोनेट करेगी, कुछ लोगों का कुछ पार्ट आपसे रेज़ोनेट करेगा, कुछ हो सकता है आपके पार्टनर से रेज़ोनेट करे। हो सकता है जो मैं आपका पार्ट बता रही हूँ वो आपके पार्टनर का हो और जो मैं पार्टनर का बता रही हूँ वो पार्ट आपका हो। कई बार ऐसा होता है कुछ लोगों से रेज़ोनेट करेगी, कुछ लोगों से नहीं रेज़ोनेट करेगी। तो मैं एक चीज़ बता दूँ कि बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस रीडिंग में कि आपके पार्टनर उस सगाई को, उस फंक्शन को, वो जो मुँह दिखाई या जो कुछ भी चालू था इनका जिन जंजीरों में ये बंधने ही वाले थे, जैसा कि ये 2-3 दिन से लगातार इस चीज़ को सोचे जा रहे हैं या काफ़ी समय से इस चीज़ को जब से वो रिश्ता इनकी लाइफ़ में आया है, तब से ये लगातार आपके बारे में सोच रहे हैं, आपके बारे में एक्शन लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, क्या करना चाहिए, चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं, ठीक है? इनको कहीं न कहीं रोका जा रहा है कि हाँ, एक्शन मत लो, आपका फिक्स हो गया है, मैरिज फिक्स हो गया है, ये चीज़ हो गई, वो चीज़ हो गई, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को कोई न कोई नहीं इनकी जो अ, इनकी भावनाएँ, इनके विचार हैं, वो इनको रोकना चाह रहे हैं और इनके विचार ही हैं जो खुद को आज़ाद करना चाह रहे हैं और आपके साथ आना चाह रहे हैं, ठीक है? बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, वैसे इतने हिम्मती पार्टनर्स कम ही होते हैं, लेकिन फिर भी इस पर्सन के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बात के कि अचानक से ये पर्सन कहे आई एम नॉट इंटरेस्टेड मुझे ये मैरिज नहीं करनी है, ठीक है? क्योंकि इस पर्सन के माइंड से आप हट ही नहीं रहे हो, किसी भी तरह से नहीं हट रहे हो, इसका खुद की बहुत ज़्यादा कोशिशें हैं, लेकिन एक्चुअल में ये पर्सन सिर्फ़ आपसे भागने की कोशिश नहीं कर रहा है, ये
ये चीज़ समझने की भी कोशिश कर रहा है कि वास्तव में कहीं न कहीं देखा जाए तो जो अटैचमेंट इस पर्सन को कभी किसी से नहीं फ़ील हुई है, वो आपसे फ़ील हुई है। आपसे एक बंधन है, कनेक्शन है, ना चाहते हुए भी ये पर्सन आपसे जुड़ा हुआ है। और ये अगर नई किसी जगह जाता है, इसने अपनी लाइफ़ में कई ऐसे लोगों को देखा होगा, जिन्होंने एग्ज़ैक्ट टाइम पे सही टाइम पे एक्शन नहीं लिया और फिर वो काफ़ी एज होते हुए भी 2 नाव में पैर रखकर चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ़ को परेशान किए हैं, उनके बच्चे काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। जैसे कि आपने हो सकता है आपके पर्सन पहले इतना सीरियस आपको लेके ना हो, आपकी बातें इतनी सीरियस ना सोचते हों, ठीक है? ना सुनी हो उन्होंने, लेकिन अब क्या हो रहा है कि आपने जो बातें बोली इस पर्सन ने सुनी भी नहीं होंगी। वो चीज़ें भी इस पर्सन को याद आ रही हैं कि यार एक्चुअल उसने तो ये चीज़ कही थी, उसने तो वो चीज़ कही थी। अब इसको वन बाय वन चीज़ें याद आ रही हैं बहुत ज़्यादा कि उसने तो ये कहा था, उसने तो ये कहा था, एक-एक पॉइंट याद आ रहा है और हर पॉइंट का मतलब भी इस पर्सन को समझ में आ रहा है कि आपके कहने का मतलब क्या था, आप कैसे हो, आपने जो एडवाइस दी थी सही थी या न गलत थी, आपने जो आगे बढ़ने का तरीका बताया था वो सही था या नहीं था, आपने जो भी धर्म बताए लाइक होता है ना कि कुछ लोग पहले से ही बातचीत कर लेते हैं कि नहीं-नहीं भाई शादी के बाद ये चीज़ करेंगे, वो चीज़ करेंगे। इस तरीके से इनको वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं। अब जैसे कि मैंने बताया कि इनकी जगलिंग चल रही है। तो ऑब्वियस सी बात है कोई पर्सन इस सिचुएशन में अपनी मैरिज की या एंगेजमेंट के टाइम पे किसी और के बारे में अगर लगातार सोच रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी सिचुएशन इस तरीके की ही होगी, ठीक है? इनको बहुत ज़्यादा गिल्ट है, हद से ज़्यादा तबाही मची है इनकी ज़िंदगी में। इनको बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा कि ये क्या करें, क्योंकि क्योंकि जो बाहरी फ़ोर्स है वो पूरा उस पार्टनर की तरफ है। यानी कि इनकी फैमिली, इनकी माता-पिता, इन जो लोग भी हैं, वो उस पार्टनर की तरफ टोटली फ़ोर्स कर रहे हैं। एक्चुअल में जो फैमिली वाले हैं इनको आपके बारे में नहीं पता, ओके, नहीं पता। पर उस पर्सन के बारे में तो वो फ़ोर्स करेंगे ही, लेकिन इस पर्सन की जो इंटरनल सोल है मतलब सोल इंटरनल ही होती है ऑब्वियस सी बात है, लेकिन जो अंदर की जो आत्मा है ना इनकी, वो आपकी तरफ इतना ज़्यादा खींचे पड़ी है कि ये पर्सन की गिल्ट क्योंकि आपकी एक-एक बात याद आ रही है, आपकी एक-एक बात कही हुई सच भी हो रही है, तो इस पर्सन को गिल्ट भी है और ये काफ़ी परेशान भी है कि इसे क्या करना चाहिए। तो बहुत चांसेस हैं कि ये पर्सन आपको भले ही ना बताएँ कि आपकी वजह से इन्होंने अपनी रिंग सेरेमनी कैंसल कर दी, मैरिज कैंसल कर दी या कुछ भी करा, बहुत ज़्यादा चांसेस क्या है 100% चांसेस है कि ये पर्सन आपको ना बताएँ, ठीक है? लेकिन हाँ, इस पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत ज़रूर है कि ये पर्सन उन लोगों में से नहीं है कि अगर इसने डिसाइड कर लिया कि एक्चुअल में आप सही थे, आप ही इसके लिए सही हो, तो ये बंधन में, घर की इज़्ज़त में और कार्ड बँट चुके हैं, इस चक्कर में शादी नहीं करने वाला। ये मना कर देगा कि चाहे कोई भी सिचुएशन हो, मैं अपनी लाइफ़ बर्बाद नहीं कर सकता। यानी कि इस पर्सन की इतनी हिम्मत है, हिम्मत बहुत है। अब आपको लग रहा होगा कि पहले तो कई बार रीडिंग करी तो मैंने यही बताया हिम्मत नहीं है। आपके सामने हिम्मत नहीं है, बाकी आपके लिए इस पर्सन के पास काफ़ी हिम्मत है। इसको बस कन्फर्म हो जाए कि एक्चुअल में इसको लाइफ़ में करना क्या है, कौन-सा डिसीज़न सही होगा, देन इसके बाद ये किसी के भी सामने कोई भी एक्शन ले सकता है, ठीक है? कोई भी एक्शन ले सकता है, ले सकती है क्योंकि इस पर्सन को अपनी लाइफ़ के साथ खिलवाड़ करने का और अपने बच्चों के साथ खिलवाड़ करने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये इस त बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आपने ही इस तरीके की बातें सोचना और समझना इस पर्सन को सिखाए हो कि भाई जब भी मैरिज करो ये सोच के करो कि आपके बच्चों के लिए वो पर्सन सही है या नहीं, ठीक है? ये बात आपने इनसे कई बार बोली होगी, हो सकता है आपने अपने बच्चों के ही चक्कर में इनको छोड़ दिया। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना रीडिंग समझने के लिए, यहाँ बच्चे नहीं हैं किसी के, ना आपके हैं ना उनके हैं। बट आप हो सकते हो उस तरीके के कि फ्यूचर को इतना लेके चलते हो और आपने इस तरीके की चीज़ें इस पर्सन को बोली और समझाई। अब वही पर्सन उसी चीज़ों को हद से ज़्यादा याद कर रहा है और समझ रहा है और इसको ये चीज़ समझ में आ रही है कि अगर मैंने ये डिसीज़न लिया, तो ये चीज़ें सुधारने वाली नहीं है और ना ही मैं सुधार पाऊँगा, ठीक है? तो इस वज़ह से बहुत ज़्यादा चांसेस है, ये पर्सन के अंदर हिम्मत है, बहुत कुछ है, ये सब कुछ कर सकता है, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि ये पर्सन आपसे आके मिले, अपनी हर चीज़ कैंसल करके, अपनी मैरिज कैंसल करके, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि ये पर्सन आपको नहीं बताएँगे कि इन्होंने आपके लिए क्या-क्या किया है, क्योंकि ये एक्चुअल में आपके लिए है ही नहीं। ये पर्सन उस पर्सन की लाइफ़ में अगर जाएगा तो इसकी लाइफ़ खुद की बर्बाद होगी। तो ये एक्शन ये आपके लिए नहीं है, ये एक्शन इसका खुद के लिए है। इस वज़ह से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि काफ़ी लंबे समय तक आपको ये बताया ही ना जाए कि इन्होंने क्या-क्या काम किए हैं, यानी कि अपनी मैरिज तक कैंसल की है, ठीक है? जिन लोगों से मेरी रीडिंग रेज़ोनेट करती है वो अ लाइक करें, सब्सक्राइब करें तो करें। जिन लोगों से रेज़ोनेट करती है वो मुझे ज़रूर बताएँ कि आपसे रेज़ोनेट की हुई है, ठीक है? और आप पॉज़िटिव एनर्जी को क्लेम ज़रूर करें, ओके? ओके, बाय। अपना ख़्याल रखें और अपने पार्टनर का भी ख़्याल रखें। बाय, बाय, बाय।